Good morning, class 7th. So, students, we are on chapter number 3, Earth Changing Earth, and we have done the endogenic forces in detail. And now we are going to start and cover also the exogenic forces. सो पिछली क्लास में एंडोजेनिक फोर्सेस में हम लोग देख चुके थे, अर्थक्वेक देख चुके थे, वॉल्केनोज देख चुके थे. हम लोगों ने एक्सोजेनिक फोर्सेस स्टार्ट करते हुए ये देख लिया था कि क्या एक्सोजेनिक फोर्सेस के काम होते हैं. इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है, बाय वेदरिंग अगर हम बोले, या फिर अगर हम बोल दें यहाँ पर इरोजन के ज़रिए. तो ये कुछ ज़रिए हैं जिसके ज़रिए आपके जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं या एजेंट्स हैं वो वर्क करते हैं. फिर हमने पिछली क्लास में वर्क ऑफ अ रिवर देखा था कि किस तरीके से रिवर के क्या काम होते हैं. पहला है वी शेप वैली की फॉर्मेशन करना, एंड आफ्टर दैट रैपिड्स बनाती थी, वाटरफॉल बनाती थी, फिर मिएंडर एंड देन ऑक्सबो लेक कैसे बनाती थी, लिवीज कैसे बनाती थी, एंड फिर उसके बाद हमने डेल्टास देखे थे. तो ये सारे कवर अप कर चुके थे. आज हम लोग देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है या फिर जो नेक्स्ट पोर्शन है उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे आपके दो पोर्शन को, दो वर्क को. किन किन के वर्क को हम देखेंगे? सबसे पहला हम लोग वर्क देखेंगे ग्लेशियर का क्या वर्क होता है, जो कि आप नेक्स्ट पॉइंट में इस तरीके से देख सकते हो. वर्क ऑफ अ ग्लेशियर हम लोग देखेंगे, या फिर वर्क ऑफ आइस भी आप उसे बोल सकते हो. और उसके बाद हम वर्क ऑफ सी वेव्स देखेंगे कि सी वेव्स के क्या काम होते हैं. तो इन दोनों को कवर करते हुए हमारा एक लास्ट टॉपिक और बचेगा, वर्क ऑफ विंड. तो इसका मतलब क्या है कि ये कैसे, ये जो हम एजेंट बोल रहे हैं, जैसे हमने पहले बात की थी रिवर की, रिवर को किस तरीके से काटा जाता है, रिवर क्या फॉर्म करती है, क्या बनाती है. रिवर जैसे वाटरफॉल बना रही, रैपिड्स बना रही है, वी शेप वैली बना रही है, उसी तरीके से आइस क्या फॉर्म करती है, कैसे लैंडफॉर्म्स को लैंडफॉर्म की फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है. या फिर अगर मैं बात करूँ कि जो आपके विंड है या फिर जो आपकी सी वेव्स है वो किस तरीके की फॉर्मेशन करती है, किस तरीके की लैंडफॉर्म की फॉर्मेशन करती है, वो हम देखेंगे. सबसे पहले बढ़ते हैं कि आइस का क्या काम है. ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ हाई माउंटेन्स. रिवर्स ऑफ हाई माउंटेन यहाँ पर आएगा, रिवर्स आएगा. सो ग्लेशियर्स क्या हैं? ग्लेशियर्स हैं रिवर्स ऑफ हाई माउंटेन. नदियाँ जैसे बहती है ना, अगर हम बोले इस कलर को मैं हाईलाइटेड कर देती हूँ, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं. रिवर्स ऑफ हाई माउंटेन का मतलब है ऊंचे पहाड़ों पर बहने वाली जो नदियाँ होती है ना, उन्हें हम बोलते हैं ग्लेशियर्स. क्यों बोलते हैं? सबसे पहली बात कि ऊंचाई पर नदियाँ बहती नहीं है. ऊंचाई पर जो नदियाँ हैं वो सूखती क्या जाएंगी, उनमें ठंडक बहुत ज़्यादा रहेगी, वो जम जाएंगी. तो ग्लेशियर्स कौन होते हैं? ग्लेशियर्स है रिवर्स ऑफ हाई माउंटेन. ऊंचे पहाड़ या पर्वतों पर बहने वाली जो नदियाँ होती हैं, नदियाँ नहीं बह सकती तो ग्लेशियर बहते हैं. ग्लेशियर्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे ग्लेशियर्स ऑफ हाई माउंटेन. इट इज़, अब यहाँ पर हम एक बार डैश डाल देती हूँ, इट इज़ द tongue shaped huge block of ice. It moves slowly downhill due to its weight. अब देखो ग्लेशियर है, भारी है. ग्लेशियर को टंग शेप में, इस तरीके की शेप में बोला गया है. ह्यूज ब्लॉक ऑफ आइस है जो कि आगे की तरफ बहती है, इस तरीके की टंग शेप आइस. अब जब भारी है तो वेट और ग्रेविटी की वजह से वो नीचे जाएगी. अब जब नीचे जाएगी तो जो उसके नीचे वाले, जैसे अगर ये माउंटेन है, इसके ऊपर से ग्लेशियर पिघल रहा है, ग्लेशियर जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, रॉक को जो बेस लेवल है रॉक का, उसको स्क्रैप कर रहा है, उसको खुरच रहा है, और उसके एरिया को और गहरा करते जाएगा. तो जो आपका माउंटेन है, इस तरीके से माउंटेन है, ये दो माउंटेन है, वो बन जाएंगे आपके यू शेप. इसको पूरा यू शेप नहीं बना सकते. तो अब वो क्या कर रहा है, खोदे जा रहा है, स्क्रैप करते जा रहा है आपके माउंटेन को, तो बन जाते हैं आपके यू शेप माउंटेन. इस तरीके से आपको यू शेप दिख रहा है ना, ये किसकी वजह से यू शेप हुआ है? ग्लेशियर की वजह से हुआ है. तो ऊपर हमने वी शेप वैली देखी थी जब हम लोग पढ़ रहे थे हमारे माउंटेनियस रीजन को, वी शेप वैली और यू शेप वैली. आप देखते हो जब आइस जब आपके किसी माउंटेनियस एरिया को इरोड करती जाती है तो कौन सी वैली बनती है? यू शेप वैली बनती है. वही स्क्रेपर का काम तब भी आपके रिवर कर रही थी और यहाँ पर आपके ग्लेशियर्स कर रहे हैं. अब क्या होता है यहाँ पर, इट मेक सॉरी फॉर दिस, yes, it may
carve sharp peaks, यहाँ पर आएगा it may carve sharp peaks called horns. अब इनकी वजह से क्या होता है, हॉर्न मतलब सींग जिस तरीके से दिखाई देता है ना, वैसे माउंटेन्स बन जाते हैं, कार्व्ड शेप लाइक माउंटेन बन जाते हैं, इस तरीके के माउंटेन्स बन जाते हैं जिन्हें हम हॉर्न बोलते हैं। सींग जैसा बाहर निकला हुआ है, इन्हें हम हॉर्न बोलते हैं। और ऐसा ही एक फेमस मैटन हॉर्न पीक है जो कि स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड, और ये उसी की पिक्चर मैंने यहीं इंसर्ट कर दी थी ताकि हॉर्न भी हमारा क्लियर हो जाए और मैटन हॉर्न भी हमें दिख जाए। तो इसे हम बोलेंगे मैटन हॉर्न पीक। ये दूसरी फॉर्मेशन है, पहला यू शेप वैली बनाई, उसके दूसरी बात उसने बनाया हॉर्न बनाया। इट मे स्कूप राउंडेड हॉलो कॉल्ड सर्क। अब क्या होता है यहाँ पर इस माउंटेनियस रीजन में, इस एरिया में क्या हुआ, स्कूप, जैसे आइसक्रीम जब निकाली जाती है तो अंदर डालते हैं तो स्कूप एक ऐसा हॉलो शेप बना देता है, ऐसी शेप होती है, उसमें से आइसक्रीम को कैचअप कर लिया जाता है, फिर उसके बाद स्कूप जो आपकी कोन है उसमें डाल दिया जाता है। तो स्कूप कैसी होती है, ऐसी शेप की होती है। तो स्कूप शेप जैसी अगर कोई लेक बन जाए या फिर यहाँ पर हम बोले सर्क बन जाती है इस एरिया में, जो कि माउंटेनियस रीजन है, बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर इरोजन की वजह से, डिपोजिशन की वजह से यहाँ पर झील बन गई, इस झील को हम सर्क बोलते हैं, इस लेक को हम सर्क बोलते हैं। एंड ये सर्क भी आपके आइस की वजह से बनती है, इरोजन होने की वजह से बनती है। स्मॉल लेक आर ऑफन लेफ्ट इन सर्क्स व्हेन द ग्लेशियर आइस मेल्ट। अब जब ग्लेशियर का पानी पिघलता है तो उसमें क्या है, पानी भर जाता है, अदरवाइज इसके अंदर अगर पानी नहीं है तो भी वो एक एरिया हॉलो एरिया कहलाता है, खाली एरिया कहलाता है। When the glacier ice melt the glacier deposit the material it carries along its sides at the base। अब देखिए जब ग्लेशियर है तो वो आगे की तरफ मूव करता रहेगा, अब आपकी एंडिंग तक जाना चाहेगा, जितना वो भारी है वो ग्रेविटी उसे नीचे खींचती रहेगी, तो क्या होगा, इट कैरीज अलॉन्ग इट्स साइड्स एट द बेस एंड एट द टिप ऑफ द टंग ऑफ द आइस। टंग की शेप कैसी होती है, ऐसी शेप होती है, तो नीचे जो है वो आगे बेस की तरफ बढ़ता जा रहा है और ऊपर उसकी टंग की टिप है, एंड द टिप ऑफ द टंग ऑफ द आइस। दीज बिगिन स्मॉल पीसेस ऑफ। अब लेके क्या आ रहे हैं, छोटे छोटे पत्थर लेके आ रहे हैं, डेब्रिस, और लाके कहाँ डिपॉजिट कर देते हैं, डिपॉजिटेड बाय द ग्लेशियर, नीचे जमा कर देते हैं। इन्हें हम बोलते हैं ग्लेशियर मोरेन्स। देखिए नीचे ये ग्लेशियर मोरेन्स के एग्जाम्पल है, ये नीचे आपको एग्जाम्पल डायग्राम में दिख रहे हैं, ये ग्लेशियर मोरेन्स है, नीचे लाकर इन्होंने क्या कर दिया, ग्लेशियर को डिपॉजिट कर दिया है। सो बाय द वर्क ऑफ आइस यू शेप वैली बन रहा है, मैटन हॉर्न बन रहे हैं, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये रहा हॉर्न। और उसके बाद आपका वेट फॉर अ वाइल, आपके और अदर चीज़ों की भी फॉर्मेशन हो रही है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं सर्क की फॉर्मेशन हो रही है, जो छोटी सी झील है यहाँ बन जाती है पिघलने से बर्फ। उसके बाद ग्लेशियर मोरेन्स की फॉर्मेशन हो रही है। इसके बाद हम बढ़ रहे हैं वर्क ऑफ सी वेव, समुद्र की लहरें क्या क्या फॉर्म करती हैं। इन द कोस्टल एरियाज द वर्क ऑफ सी वेव्स क्रिएट स्पेक्टिकुलर फीचर ऑफ सी कोस्ट। यहाँ पर सी कोस्ट नहीं, SEA कोस्ट आएगा, sea coast, waves carrying sand and pebbles continuously pound the shore। अब देखिए ये बीच है, यहाँ पर बहुत सारे पत्थर होते हैं, छोटी छोटी रेत के धूल कण होते हैं, बहुत सुंदर सा एक मनोरम दृश्य हो जाता है यहाँ पर। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर छोटे छोटे जो किनारा है उस पर कैरिंग सैंड एंड पेबल्स कंटिन्यूसली लाया जाता है। अब वो क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं वर्टिकल सी क्लिफ से। हमारे जो ढाल है, ये जो पत्थर का ये माउंटेन का किनारा है, इन सी क्लिफ से क्रैक करते हैं और वीक रॉक को धीरे धीरे गिरा देते हैं और उनमें छेद करते जाते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये जो वेव्स है यहाँ आई होंगी, नीचे टकराई होंगी, वेव्स आई होंगी, नीचे टकराई होंगी, तो क्या हुआ, स्मॉल जो हल्का या फिर जो कमजोर रॉक है वो गिरता गया और ऐसा हो गया कि इस तरीके से आग बनती गई। ठीक है, नेचुरल आग मतलब इस तरीके की आग बन गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, रॉक फेस दे ग्रेजुअली इनलार्ज टू फॉर्म हॉलो लाइक केव्स। इस तरीके से हॉलो मतलब जिसके अंदर छेद है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक तरीके से केव बन गई। व्हेन वेव्स पाउंड बोथ द साइड। अब धीरे धीरे जैसे इसने इस इलाके को खाली कर दिया और धीरे धीरे उधर से भी हमला हुआ जा रहा है इस पे। जब क्या होता है, दोनों तरफ से एक छेद बन जाता है, तो रॉक बीच में, यहाँ से पूरा का पूरा रॉक गिर जाएगा और इस पूरे शेप को हम बोलेंगे नेचुरल आर्क, कि हमारे नेचर ने इसे बना के हमें दिया है। इवेंचुअली ड्यू टू द इरोजन
Eventually, due to the erosion, यहाँ पर देखेंगे द रूफ कोलैप्स पार्ट ऑफ द केव वॉल आर लेफ्ट एज टैग। अब क्या हुआ, इनका भी इरोजन होने लगे, इन एरियाज का इरोजन होने लग गया। तो ये देखिए आपको ये नेचुरल आर्क दिखाई दे रहा है। अब क्या होता है, आगे जाके इनका भी इरोजन हो जाता है। तो ये जो ऊपर की जो ढाल थी जिसने इन दोनों पत्थरों को एक किया हुआ था, ये भी गिर जाती है। तो इसे हम दो अलग अलग अजीब तरीके से स्टैक जैसे खड़े हो जाते हैं। एक माउंटेन की फॉर्मेशन यहाँ खड़ी हो गई, एक पत्थरों की फॉर्मेशन यहाँ खड़ी हो गई, तो इसे हम स्टैक्स बोलते हैं। ये रहा हमारा, ये तो नेचुरल आर्क है, और नीचे वाला जो डायग्राम है वो है, ये वाला जो है वो स्टैक का डायग्राम है। अब क्या होता है यहाँ पर, डिपोजिशन ऑफ दीज सेडिमेंट्स बाय द वेव्स फॉर्म सी बीचेस। और कंट्री इंडिया, कहाँ पर इंडिया के फेमस बीचेस है, कोवलम इन केरला सॉरी, गंगापति फुले इन गंगापति फुले एंड जूहू इन महाराष्ट्र, बीचेस ऑफ गोवा, पुरी इन उड़ीसा एंड मरीन बीच इन चेन्नई। ये बहुत ही फेमस आपके एक तरीके से टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं। तो बाय द वेव्स ये सारी चीज़ें या फिर ये सारी फॉर्मेशन होती है, नेचुरल आर्क बन जाता है। जब भी ऊपर का सिरा भी नीचे की तरफ गिर जाता है, ये जो आपके पकड़े हुए सिरा था, इन दोनों को जोड़े हुए सिरा था, वो भी गिर जाता है। तो इसे हम इस फॉर्मेशन को, ये जो बनी हुई है इस फॉर्मेशन को हम नेचुरल आर्क बोलते हैं। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट वी हैव डन इन दिस क्लास। वर्क ऑफ आइस वी हैव डन एंड वर्क ऑफ सी वेव्स वी हैव डन। इन वर्क ऑफ आइस यू शेप वैली बनती है, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि यू शेप वैली किसमें बनती है और आपके वी शेप वैली किसमें बनती है। वी शेप वैली बनती है आपके माउंटेनियस रीजन, सॉरी आपके रिवर की वजह से, और यू शेप वैली बनती है वर्क ऑफ आइस की वजह से। दोनों ही ज़मीन को गहरा और एक तरीके से स्क्रेपर का काम कर रही है, बुलडोजर की तरह, जैसे एक नीचे से काट रही हैं वो ज़मीनों को, इस तरीके का काम करती हैं। और सर्क बनते हैं, वो जो झील हमने आपको दिखाई थी, सर्क के बाद हमने ग्लेशियर मोरेन्स दिखाए थे, ये मोरेन्स हैं। सी वेव का काम नेचुरल आर्क है और एक तरीके से स्टैक्स को बनाना है। ये सारी की सारी फॉर्मेशन की जाती है इरोजन के जरिए, इरोजन, डिपोजिशन और वेदरिंग के प्रोसेस के जरिए। हम हमारे क्लास में, नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक कवर अप करेंगे, जिसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज वर्क ऑफ विंड. So by that topic we will complete the whole chapter. I hope you all have understood what we have done in this class. So that's for today's class. Thank you.